हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल एडू हेल्थ में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस के चैप्टर का एक सब टॉपिक। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो और उस सब टॉपिक का नाम है पैथोजेंस एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। तो अगर हम बात करते हैं कि अभी तक आपने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, जैसे वायरस है, एल्गी है, फंगी है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। तो ये सब हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब जो भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से हमें डिज़ीज़ होती है, वो डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, कोविड हो सकता है, यानी जितने भी डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसी को हम पैथोजेंस कहते हैं। यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें डिज़ीज़ दे, डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। और इनसे हमें हो सकती है बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस भी। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस यानी वो डिज़ीज़ जो कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो सकती है वाया एयर, फूड या कांटेक्ट, इन सारी वजहों से, जो कि एक से दूसरी पे इन्फेक्शन हो जाता है बहुत आसानी से, जैसे कोल्ड है, फ्लू है। So communicable diseases are the diseases which spread from the infected person to a healthy person via air, food, contact or water. These are called communicable diseases. तो कुछ communicable diseases हैं, उसके बारे में जानेंगे। और सबसे important topic कि disease कौन सी है, किससे हो रही है और mode of transmission क्या है, ये हमारा सब टॉपिक है जो हमें समझना है। तो सबसे पहले आता है पोलियो। पोलियो के आपको पता है वैक्सीन भी लगाई जाती है, पोलियो मुक्त भारत बोला जाता है। यहाँ पे जो पोलियो है जिसमें मसल्स वीकनेस हो सकता है, पैरालिसिस तक हो सकता है बच्चों को, तो ये पोलियो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर एंड वाटर, है ना। आप देखेंगे जितने भी डिजीज़ आपको देखेंगे, ख़राब हवा की वजह से, ख़राब पानी की वजह से, ख़राब खाने की वजह से ही ज़्यादातर डिसीज़ेस होती हैं, ठीक है। सेकंड आप देखो चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। चिकन पॉक्स में भी क्या होते हैं? बॉडी में बहुत सारे रैशेस हो जाते हैं। तो चिकन पॉक्स भी एयर, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर। थर्ड है आपका मीसल्स। मीसल्स भी एक बीमारी है जिसमें स्किन में रैशेस, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये भी होता है एक वायरस की वजह से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें भी क्या है? एयर। अब आता है आपका फोर्थ, जो कि है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो कि वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस स्पेशली आपके लीवर को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और ये ख़राब पानी, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से हो जाता है। टाइफाइड। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। ध्यान रखना है, टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये भी गंदा पानी पीने की वजह से होता है, ठीक है। फिर आता है आपका कॉलेरा। कॉलेरा इज़ ऑल्सो एन बैक्टीरिया इन्फेक्शियस डिजीज़, ये भी गंदी हवा की वजह से होता है, ठीक है। अब आता है आपका ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जिसे आप टीबी भी कह सकते हैं, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि लंग्स को इन्फेक्ट करती है, स्पेशली मेनली ये लंग्स को ही इन्फेक्ट करती है और इससे कफिंग होना, फीवर होना, वेट लॉस होना, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो मेजरली इसमें कफिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और ये भी बैक्टीरिया से होती है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर। अब आता है मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ। ध्यान रखना है, प्रोटोजोआ में ही ग्रुप में ही आते हैं आपके मॉस्किटोज़। और इस प्रोटोजोआ कौन सा किसकी वजह से हो रहा है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। मलेरिया किसकी वजह से होता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जो कि एक पैरासाइट कंटेन करते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब लास्ट है आपका डेंगू। तो डेंगू किसकी वजह से होता है? वो भी एक प्रोटोजोआ कॉज्ड डिजीज़ है और इसका नाम है फीमेल एडिस मॉस्किटो। फीमेल एडिस मॉस्किटो, ध्यान रखना है, इसमें भी डेंगू में डी आ रहा है और एडिस में भी डी आता है, इस हिसाब से आप याद कर सकते हो। तो मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलिस एंड डेंगू होता है फीमेल एडिस मॉस्किटो। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जिसे हम कहते हैं कैरियर। सबसे कॉमन कैरियर जो है हमारे आसपास वो है हाउस फ्लाई।
हाउस फ्लाई भी बहुत सारे डिजीज़ को कॉज कर सकती है। कैसे? क्योंकि हाउस फ्लाई किसी भी, अगर आप सोचो हाउस फ्लाई कहाँ बैठती है, हाउस फ्लाई जो है वो एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठ सकती है, किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट पे बैठ सकती है। और जैसे ही हाउस फ्लाई किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट पे बैठती है तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस वेस्ट प्रोडक्ट में होते हैं वो सब स्टिक हो जाते हैं हाउस फ्लाई से। और हाउस फ्लाई फिर ट्रैवल करती है और वो हमारे घर में आ सकती है, किसी भी अनकवर्ड फुट पे बैठ जाती है वो हाउस फ्लाई। और जैसे ही वो अनकवर्ड फुट पे बैठेगी तो क्या होगा, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके साथ थे अब वो उस खाने में ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो वो खाना क्या हमारे लिए हेल्दी होगा? कभी कभी नहीं। अगर मैं बात करूँ मलेरिया और डेंगू की, तो इसके लिए भी क्या सेफ्टी मेजर्स आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी आपको पानी फिलअप रखता है तो आप उस पानी को खाली कर दीजिए। अगर पानी बहुत दिन तक एक जगह पे इकट्ठा हो चुका है किसी टैंक में, कहीं कूलर में, तो क्या करना है, उसको खाली कर देना है। क्योंकि अगर आप उसको खाली नहीं करेंगे तो जितने भी ये मॉस्किटोज़ हैं ये उसमें ब्रीडिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इन्हें रिप्रोड्यूस के लिए पानी की ही ज़रूरत होती है, तो इस हिसाब से वो मल्टीप्लाई ग्रो करते रहेंगे अगर आप कहीं पे भी पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मलेरिया डेंगू से बच सकें, इससे अच्छा है कि आप पानी को कहीं पे भी भरने ना दें, क्योंकि अगर पानी भरेगा तो यहाँ पे इनके मॉस्किटोज़ के भी चांसेस ब्रीडिंग करने के बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं आपकी बेसिक नॉलेज के लिए कि कौन सी डिज़ीज़ किसकी वजह से होती है और क्या क्या मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन है और क्या क्या कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको ये टॉपिक सब टॉपिक आप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।